साधु आते हैं, उनके लिए प्रसादी शाम को जी। 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए। अच्छा। मैं स्वयं अपने आप तो जो बोलते हैं वो ठाकुर जी अपने आप स्वयं करते हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर हैं। वृंदावन की लीला ना कोई जान पावे, ये तो राधा रानी ऐसा कस्मा हिंती है कि उनको पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो हमारा कर्म है। अब कोई आदमी गलत काम कर रहा है उसको हम देखते रहे तो बढ़िया बात हुई नहीं। 2 दिन रहे और पी पाई करी, दिन भर मांगते हैं और शाम को लिया दारू पिया, परिक्रमा मारा। यात्री लोग आते जाते वो लोग कहते महाराज जी तो बताइए क्या हो रहा। अच्छा। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार साधु संतों के, भक्तों के और श्रद्धालुओं के दर्शन कराता हूँ। मैं हूँ वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, मेरे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी की यहाँ जो आप देखें कि यहाँ जो भी महिमा है श्री राधे रानी की है, लेकिन महाराज जी के ऊपर राधे रानी की महिमा इतनी है कि यहाँ तकरीबन डेली 10 से 15 साधु संत आते हैं, भोजन करते हैं, अपने धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं और इतने दयावान हैं कि यहाँ भक्तजन आते हैं, महाराज जी से अपनी समस्या का जो भी है आशीर्वाद लेकर जाते हैं और मिलते हैं महाराज जी से। जय श्री राधे महाराज। जय श्री राधे। महाराज जी क्या नाम है? मेरा नाम विजयगिरी है, दूना अखाड़े से हूँ। दशनामा दूना अखाड़ा, अच्छा अच्छा विजयगिरी नाम है मेरा। जी जी बंसीवट परिक्रमा मार्ग गोपेश्वर महादेव जी। मेरा पता है। अच्छा जगन्नाथ घाट के सामने मेरी कुटिया है। जी जो मेरे साधु आते हैं उनके लिए प्रसादी शाम को जी। 10 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए। अच्छा। मैं स्वयं अपने आप टिक कर बना के। तो महाराज जी कहाँ बनाते हैं? संतो यही चूल्हा बना है मेरा और यही बना करके अच्छा, इसी चूल्हे पर? और इसी अच्छा। पे भोजन पानी बनाता हूँ। और जी। रोजाना साधु संतों की सेवा करने का हमारा कर्तव्य है, धर्म है। जी। तो महाराज जी ये पता नहीं चलता है कि जैसे कैसे कहाँ से व्यवस्था हो रही है? कैसे सब हो रही है? ठाकुर जी करते हैं, राधा रानी सब। करते हैं, सब भोलेनाथ। अच्छा। जब अन्नपूर्णा हमारे माँ विराजमान है हम्म। और गुरु कृपा है तो उससे ज़्यादा क्या है। गुरु जी की कृपा है। तो महाराज जी भक्त यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसे भांति भांति तरह के भक्त आते होंगे, आपसे आशीर्वाद लेते तो होंगे? सब कामना पूरी होती है उनकी। सारी हम क्या मनोकामना करेंगे पूरी बस। होती है। अच्छा। हम तो जो बोलते हैं वो ठाकुर जी अपने आप स्वयं करते हैं, हम तो उन्हीं के ऊपर हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। अच्छा। तो मैं वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ महाराज जी कि साधु संत जो होते हैं हमारे धर्म में, साधु संतों को एक ये कहा गया है कि सर्वोपरि माना गया है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा उनको दर्जा दिया है, क्योंकि वो हमें मिलवाते हैं एक सही धर्म के रास्ते को और अच्छे कर्म करवाने की हमें उपदेश देते हैं और भगवान से मिलवाने का उनका एक जरिया होते हैं वो साधु संत, जो कि हमारे समाज में होते हैं। साधु का तो धर्म है कि जनता की सेवा करना, जी संतों की सेवा करने का काम है। जी जी ऐसे में ये जरूरी है। जी संन्यास साधु संन्यास लेना, जी कपड़ा बदन वो भेस लेना तो आसान है, इसको निभाना बड़ा कर्रा काम है। जी जी ऐसे में हमारी 2 ही जगह सामग्री लगती है, या तो देवताओं को आहुति जाती है जी या अपने सामग्री संत लोग जैसे आते हैं, भक्त लोग आते हैं, उन लोगों के लिए ही प्रसादी हमको जो है बना कर खिलाना चाहिए। जी। और ये नहीं है कि दिन भर सवेरे शाम तक मांग रहे हैं और शाम को दारू पी के घूम रहे हैं। ऐसा प्रशासन इतना टाइट नहीं हो रहा है जो कि प्रशासन देख नहीं रहा है। जी। और जो हकीकत बात है, जो साधु सेवा कर रहे हैं, साधु पड़े हुए हैं परिक्रमा मार्ग में, उनको देख नहीं रहे हैं। और जो जो वैसे डोल रहे हैं उनके लिए ज़्यादातर वो करते हैं, उनको वो ही नहीं करते हैं। इनको देखना चाहिए रात में कम से कम। अब आते हैं दारू पी के ड्रामा करते हैं, दिन भर मांगेंगे, अब ना उनको भजन करने देते। साधु भजन करते उनको भजन नहीं करने देते। अच्छा, ऐसा भी होता है? अरे रात में देखो, रात में 9-10 बजे से लेके चालू होता 12-1 बजे तक सबसे ज़्यादा होता। और यहीं के लोग महाराज जी, यहीं के लोग रहते हैं? लोकल के ही हैं, लोकल के तो हैं मगर बाहर के लोग आते हैं। जैसे आए 1-2 दिन रहे और पी पाई करी, दिन भर मांगते हैं और शाम को लिया दारू पिया, परिक्रमा मार्ग में यात्री लोग आते जाते, वो लोग कहते हैं महाराज जी तो बताइए क्या हो रहा। अच्छा। उन लोगों को हम समझाते हैं साले ऐसे मत करो, पर नहीं मानते। क्या कहें प्रशासन, हम कुछ कहें तो प्रशासन जो और कहता है कि अरे बाबा तुम्हें क्या मतलब। अरे महाराज हमें मतवन नहीं है तो हमारा ये सुरक्षा कैसे होगी? हमारा कर्म है। अब कोई आदमी गलत काम कर रहा है उसको हम देखते रहे तो बढ़िया बात हुई नहीं है। हमें पता है कि हम क्या, अब जहाँ से जनता आती है, बाहर के लोग आते, ऐसे में वो लोग उदम करते तो हमें बड़ी शर्म लगती है। विश्वास कैसे होगा? अब ये आते हो कि झुग्गी हटाओ। जो साधु कम से कम ये तो देखे कि ये कौन से साधु है, या साधु है या नहीं है। और उनको तो एक ही तरह से दांगते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे जो भजन कर रहा है, रह रहा है, कर रहा है, उनको तो कम से कम देखना चाहिए। इनको ये देखें घूम रहे फिर रहे, इनको सालों को फटका रहे, दारू पी घूम रहे हैं। अच्छा।
तो उनको कोई कुछ नहीं होता। अरे करते ही नहीं महाराज, करें कहाँ, ये स्वयं वो करते हैं। तो महाराज जी अपने ये सही बात आपने भी ये सही कहा, तो ये मतलब विषय भी यही है कि अपने धर्म में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी हैं महाराज जी कि जो थोड़ी गलत हैं। गलत नेगनाएं बहुत है। और ये भी है कि जैसे भक्त है, आप अगर भक्ति के प्रति किसी को जागरूक कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी उल्टी सीधी चीज़ के प्रति बहुत जल्दी जागरूक हो जाते हैं। जैसे अभी उन्हें कोई समस्या आई तो उन्होंने ये सोचा कि किसी ने हमारा वो करवा दिया, ये करवा दिया, लेकिन भगवान से भरोसा भूल जाते हैं। ना देखो, राधा रानी ठाकुर जी के धाम मतलब उसमें विश्वास करोगे, ठाकुर जी के करोगे तो वो बढ़िया ही करते, गलत कभी नहीं करते। जी सही बात। जैसे कर्म करता है उसी प्रकार से ठाकुर जी अपने उसी प्रकार से बुद्धि करते हैं। बिल्कुल सही। जैसा करेगा जैसा ही भरता है। और फिर महाराज जी ये भी तो है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। और अगर हम उल्टा सोचेंगे तो उल्टा ही होगा हमारे साथ। अगर हम भगवान के प्रति आस्था रखेंगे तो बिल्कुल भगवान हमारा बाल बांका नहीं होने दे सकते, क्योंकि हम बच्चे हैं। ये जो कुछ भी है कि हमें इनसे मिलना है, तो महाराज जी ऐसा तो बहुत जल्दी करते हैं। अगर उनसे मैं ये कहूँ कि गिरिराज जी चले जाइए या वृंदावन आके बांके बिहारी के दर्शन करिए, तो उनसे ये नहीं बनता है महाराज जी। न जाने क्यों नहीं बनता है। बाबाओं के जो बाबा ऐसे नहीं जो सेवा कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं के नहीं महाराज जी, जो मतलब वैसे तांत्रिक विधि कर रहे हैं, तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, ऐसे बाबाओं के प्रति लालायत रहते हैं। तो जाने क्या हुआ है महाराज जी हमारे समाज में। जो बढ़िया महात्मा होगा जी वो ऐसे काम करेगा ही नहीं। उसको तो अपना भजन करना है। जी जी। आई समय संत सेवा करना है, बिल्कुल सही। भक्त सेवा करना है। आई समय इनसे उल्टे सीधे काम करने से कभी पार नहीं पड़ती है। बिल्कुल सही ना बात। बढ़िया चीज़ है, और जो करता है फिर उसको एंड बुरा ही होता है, अंत बुरा होता है महाराज जी। बिल्कुल सही बात है। और फिर महाराज जी सर्वशक्तिमान तो भगवान ही है सर। अरे वो तो उनकी तो नीला अलग है महाराज, उसको तो कोई पहचान ही ना पावे। बिल्कुल सही। ये तो वही वृंदावन की नीला ना कोई जान पावे। ये तो राधा रानी ऐसा कस्मा हिंती है कि उनको पता ही नहीं पड़ता कि क्या हो गया। अच्छा ये है महाराज जी। उसको माला माल कर दे। अच्छा वो तो कंगाल कर दे वो अचानक से ही। अरे उनकी तो नीला ही अलग महाराज। अच्छा तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने वृंदावन की महिमा बताई, और अपने धर्म में जो ये है कि भगवान को छोड़कर हम किसी और जगह भटकते हैं तो वो भी बताया महाराज जी ने। दोस्तों इसी के साथ मेरे साथ बने रहे हैं भक्तों की, श्रद्धालुओं के। और ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र है जहाँ कण कण में प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी का वास है। यहाँ अगर आप एक बार आते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो भी कष्ट हैं आपके, जो परिवार में जो भी अपनी समस्या हैं, आपको सारी समस्याओं से समाधान मिलता है। एक बार आएँ यहाँ प्रभु श्री गिरिराज जी के पास, राधा रानी के पास, बांके बिहारी के पास एक बार आएँ और देखें कि क्या चमत्कार होता है, आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। और यहाँ आकर ऐसे अद्भुत संतों के दर्शन करें जिनके दर्शन मात्र से ही आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। तो इसी के साथ दोस्तों मेरे साथ बने रहें, साधु संतों के, भक्तों के, श्रद्धालुओं के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।